ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐति की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चेतन शिक्षा मठ हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी हैत्य की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमारा रस चल रहा है। हमने शांत रस पढ़ा कि शांत रस के जो विषय हैं, विषय तो पांचों जो रस है शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर कृष्ण ही है। और आलम्बन जो भक्त हैं वो डिफरेंट हो गए। तो जो दास भक्त के शांत भक्त के जो आश्रय है विवाह दो प्रकार के। विवाह मतलब हम बार बार बता रहे हैं, विवाह हृदय भावित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। भक्ति हमारे हृदय में प्रकाशित हो रही है और प्रकाशित होकर के फिर जो भक्ति का साम्राज्य है, यहाँ श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, वहाँ पर हमारी रति भागती है, हमारा प्रेम भागता है। फिर हमारे सामने कई सारे भगवान के भक्त होते हैं, तो हम उनका अनुसरण करते हैं कि हमें भी ऐसी सेवा मिल जाए, हमें भी ऐसी सेवा मिल जाए। हम इस तरह से विचार करते हैं, है ना। लेकिन भजन पे सब कुछ निर्भर करता है। देखो, एक तो हमारी वार्ताएं चल रही हैं किसकी, एक जो ये सब आए हैं गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, सरस्वती प्रभुपाद और जगन्नाथ बाबा जी महाराज, बलदेव विद्याभूषण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब ऊपर से नीचे आ गए थे और आकर के हमें गोलोक की वार्ता बता गए कि देखो वहाँ ऐसा ऐसा होता है, वहाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर हमारा आकर्षण जागता है कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ न जीना है, न मरना है, न बुढ़ापा है, न जन्म है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इसके लिए हमारे जो भगवान सोए हुए थे, सोए हुए भगवान के नासिका से वेद निश्वास श्वास निकला और वेद प्रकट हो गए। वेद किसने बनाए नहीं, भगवान ने सोचा कि संसार में इतने लोग हैं जो बिल्कुल शुद्ध हृदय के लोग हैं, जिनके हृदय में किसी के प्रति कोई कामना नहीं है। ये लोग मेरी भक्ति करेंगे, तो मेरी भक्ति करने के लिए इनके पास कुछ तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने वेद प्रकट कर दिए। वेदों में उन्होंने बहुत प्रकार के लोग, जैसे लोग थे वैसे, किसी को कर्म कांड चाहिए, किसी को उपासना चाहिए, किसी को ज्ञान कांड चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वेद में 100% में से 80% जो मंत्र हैं वो कर्म कांड के ही है। तो सोचो कर्म कांड कितने लोग हैं। उनमें से फिर बहुत सारे हैं जो ज्ञान कांड के हैं 16% और 4% उपासना कांड के हैं। हम उपासना में चल रहे हैं। हमने देख लिया है कि श्री कृष्ण रस में है। तो इस तरह से हमारे सामने एक विशाल प्रांगण है और जहाँ पर हमें भक्ति रस, तो जहाँ पे हमें आनंद देती हैं भगवान की लीलाएं। किसी को बाल लीलाएं, किसी को पौगंड लीलाएं, किसी को कैशो लीलाएं। तो महाप्रभु ने पूछा था रघुपति उपाध्याय से, रघुपति वयस कौन सा श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कैशोर। कैशोर वयस में क्या होता है कि प्रिया प्रियतम की जो लीलाएं होती है, अष्ट सखियों की लीलाएं होती है, मंजरियों के साथ जो होती है, वो हमें बहुत आकर्षित करती है। तो हृदय में जो हमारे षड विकार है, ये सब शांत हो चुके होते हैं। वहां पे इनकी डाली नहीं गलती। ये हो सकता है जैसे कि तपस्या में विश्वामित्र काम से ग्रस्त हो गए और सारी तपस्या धरी की धरी रह गई, कुछ भी नहीं कर पाए। दशरथ जी मृगया के शौकीन थे और श्रवण को ही मार बैठे। तो जैसा कर्म रहा वैसे फल भी रहा।
ऐसे हम हर किसी के जीवन में देखते हैं, उनके जीवन। अच्छा, जीवन क्यों बताए गए? श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा क्यों नहीं कही गई? जगह जगह आप क्यों कह रहे हो? चित्रकेतु की कथा भी कह रहे हो, अमरीश की कथा भी कह रहे हो, आप सती जी की कथा भी कह रहे हो, ध्रुव की भी कह रहे हो, प्रहलाद की भी कह रहे हो, नारद जी का चरित्र बता रहे हो, परीक्षित का बता रहे हो, पांडवों का चरित्र बता रहे हो, आप मार्कंडेय चरित्र भी बता रहे हो, और आप दत्तात्रेय के 24 गुरु भी, सब कुछ आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं कि भैया देखो, भगवान को इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे पाया। अमरीश शुद्ध ज्ञानी भक्त है, प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त है, तो ये लोग प्रेम के उस पार तक नहीं पहुंचे, जो प्रेम की धुरी है वहां तक नहीं पहुंच पाए। और वहां तक उन्होंने कहा वो तो भैया गोपियों का ही अधिकार है। तो हमें फिर गोपियों का जो रास पंचाध्यायी है वो बड़ा आकर्षित लगता है। गोपियां बेड़ू गीत गाती हैं, वो बहुत अच्छा, प्रणय गीत गाती हैं, युगल गीत गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और किशोरी जी ब्राह्मण गीत गाती हैं, वो तो एकदम हृदय को ऐसे बींध के रख देता है। तो ये सब ग्रंथ पढ़ने से होता है। ग्रंथ ही नहीं पढ़े हम, हमें पता ही नहीं है कि ग्रंथों के अंदर क्या है, तभी तो हम यहाँ भागवत सुन के खुश हो रहे। हम जाएंगे भागवत, भैया तू भागवत सुना रहा, पहले बता भागवत में कितने स्कंध है? 12 स्कंध। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। कितने अध्याय है? 365 अध्याय है। अरे 365 अध्याय में 300 अध्याय के, चलो 301 एक चैप्टर के मानो 7 या 8 हमने ले लिए, तो कम से कम भागवत में 100 उपाख्यान है। गजेंद्र इत्यादि का भी ले लो तो भैया आप तुम खाली एक दिन सती जी का चीज सुना देते हो, एक रुक्मिणी विवाह सुना देते हो, एक दिन ध्रुव सुना देते हो, एक दिन पहला सुना देते हो, और एक दिन कृष्ण जन्मोत्सव हो गया, राम की कथा कहीं ना कहीं। अरे भागवत में बताए कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का खत्म कैसे होता है, प्रलय कैसे होती है, ये तो समझो कि हमने पूरी भागवत पढ़नी भी नहीं है, ठीक से सुननी भी नहीं है। तो ग्रंथ हमें खोल के देखने पर चाहिए। हर किसी को ग्रंथ हर किसी को पढ़ने ही चाहिए। आप एक साड़ी खरीदोगे, एक सूट खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे तो 1000, 1200, 1500 रुपया खर्चा होता है ना। वो फिर 2-4 दफे पहना मन खराब हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में नव नवायमा कैसे कैसे रस निकलते हैं। 10वें स्कंध में जाकर के, 9वें स्कंध में, तो 3 स्कंध में थोड़ी सी भगवान की लीलाओं का एक झलक दिखाई, 10वें स्कंध में जाकर के विस्तार से सुखदेव गोस्वामी सुना रहे। तो ये सब जो रस है, ये सब कहाँ से निकले हैं? श्रीमद् भागवत से। निगम कल्प तरुगलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूपि भावुका। किसको बुलाया? रसिको भावुको। तो ये जो रस हम पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। हमारे जो संसार ये वृक्ष है ना, पीपल का वृक्ष, इसकी शाखाएं तो ऊपर ही हैं, ये सब नीचे की तरफ आ रहा है। और वेद उपनिषद इसके पत्ते हैं, इनके माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। प्रस्थान त्रयी, हम 3 प्रस्थान से ऊपर जा सकते हैं। या तो हम उपनिषद पढ़ें, या तो हम वेदांत या ब्रह्मसूत्र पढ़ें, अथवा हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। तो वहां पर बताया जाएगा कि सद्यो मुक्ति कैसे होती है, क्रम मुक्ति कैसे होती है। वही कपिल देव ने देवहूति को बताया। तो ज्ञान की पराकाष्ठा तो समझो। थोड़े थोड़े से रहोगे तो ज्ञान में, रस में आनंद नहीं आएगा। जब सब ज्ञान से हम भीग जाते हैं पूरे, यहाँ पे ज्ञान देखो, यही ज्ञान है। कोई ये ना समझे कि हम तो पढ़ नहीं सकते, हम तो ये नहीं सकते। ये सब ज्ञान है, इसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। भजन की जरूरत है, भगवान के साथ संबंध की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो कल तक हमने दास रस पढ़ा था, और दास रस का आनंद ले रहे थे कि द्वारकापुरी में कौन से दास हैं और इधर ब्रज में कौन कौन से दास हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिया था उद्दीपन तक। तो कृष्ण की मुरली शब्द है, और भगवान की सिंह ध्वनि, ये सब बताया था। और भगवान के श्रवण इत्यादि से भगवान के प्रति हमें उद्दीपना होती है। और अक्रूर जी को बताया था। अक्रूर उदाहरण, कल जब तुम लोग जो प्रश्न बना रहे हैं ना, वो लोग सुन करके बताएं कि पद चिन्ह को देख करके अक्रूर जी को कैसा लगा, और उनके गुणों को सुन करके रुक्मणी जी को कैसा लगा, है ना। राम काज की न बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी दिन रात सेवा में लगे रहते, दिन रात उनका सेवा ही विश्राम है। राम काज की न बिनु। तो हमारे लिए क्या है? भजन और ग्रंथ का संग, साधु संग में। साधु संग कौन? साधु संग कोई साधु एक खास पर्सनैलिटी थोड़ी होती है कि भैया वो लाल कपड़ा पहनेगा, भैया उसके हाथ में माला है, वो आश्रम में बैठा है। नहीं, जिसके साथ हमारी खूब रसमयी वार्ताएं हो रही है, वो साधु है।
महाप्रभु जी के पास सार्वभौम भट्टाचार्य आए और आकर के उनको इस शांकर दर्शन सिखाने लगे। केशव कश्मीरी पंडित आए और प्रकाशन सरस्वती आए। महाप्रभु ने सबकी बात सुनी, सबकी बात सुनी, बाद में फिर अपनी बात कही। तो तुम लोग भी जब तक भक्ति की ऊंची श्रेणी तक नहीं पहुंचोगे तब तक साधारण भक्ति कैसे उन लोगों को ठीक कर पाओ। कोई तुमको बहका जाएगा, अरे ऐसे नहीं ऐसे होता है, अब तुम नहीं सुनोगे। तू जो कह रहा है पहले शास्त्र लेकर आ, पहले वहां से बता, वहां पे लिखा होगा तब सुन लेंगे। और शास्त्र भी किसने लिखे हैं? शास्त्र यदि व्यास जी ने लिखे हैं। अच्छा, और एक बात सुन लो ध्यान से हमेशा के लिए, व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तो हम उन पुराणों की भी नहीं सुनेंगे। मानो कोई बात है जो पद्म पुराण में कही है और एक विष्णु पुराण में उसको डिफरेंट वे में कही गई है, तो हम क्या कहेंगे? हम श्रीमद् भागवत देखेंगे, क्योंकि वो अमल पुराण है, ना वो सतोगुण में है, ना तमोगुण में है, ना रजोगुण में है। अमल पुराण पारमहंसी संगीता, परमहंसों की संगीता है। इस तरह से आप लोग अपने आप को एकदम मजबूत करेंगे। तो अब देखिए अनुभव 13 है। जब ये सब उद्दीपन होते हैं तो दास रस में क्या क्या अनुभव होते हैं। तो जहाँ तक दास रस का विभाव हमने वर्णन किया, अब उसके अनुभव के विषय में हम बता रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि साधारण रूप से जो 13 अनुभव हैं उनको छोड़ करके दास भक्तों में निम्नलिखित कुछ अनुभव भी लक्षित होते हैं। 13 से ज्यादा उन्होंने और बताया, जैसे कि जो 13 में नहीं है, एक्स्ट्रा है जो दास रस के भक्तों में होते हैं। सब प्रकार से आज्ञा पालन, वहां पर आज्ञा का पालन होता है। जो कुछ भी आज्ञाएं कृष्ण और कृष्ण के सखाओं द्वारा दी जाती है। दूसरा है भगवत परिचर्या में ईर्षा शून्यता, भगवान की सेवा में वहाँ ईर्षा नहीं रहती। यहाँ देखो, यहाँ जगत में क्या होता है, गुरु जी ने किसी का नाम ले दिया, स्टेज पे बुला दिया और दूसरे ने मानो उससे ज्यादा सेवा की है, मानो से सेवा की है, तो ईर्षा आ जाती है ना। हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हम तो कितनी सेवा करते हैं। अरे हम तो क्या, हम ऐसे गुरु जी को नहीं मानते, हम ऐसे गुरु जी को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे हमारा भी तो सोचना चाहिए ना, हम कितने दिनों से वहां पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो कुछ सोचते ही नहीं है। इस तरह से होता है। और तीसरा है कृष्णदासों के साथ मित्रता, और जो भी कृष्णदास है वहां पे मित्रता हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कृष्ण चर्चाएं चलेगी। इसके बाद प्रीति मात्र निष्ठा और प्रेम में ही निष्ठा रहती है। सेवा निष्ठा, प्रेम निष्ठा, बस हमें भगवान से प्रेम करना है। जब गोपियां रासलीला के लिए भागी तो कोई एक दूसरे को थोड़ी देख रही थी, सबको लगा मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि कृष्ण की जो बंशी बजी थी ना, वो ऐसी बजी थी, कैसी बजी थी, हर किसी को लगा अस्फुट ध्वनि, उसमें स्पष्ट स्वर नहीं थे, हर किसी को लग रहा है मुझे ही बुलाया जा रहा है, मुझे ही बुलाया जा रहा है। ऐसी लीला इन्होंने भी दिखाई श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज से। हर कोई समझता था मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ईर्षा नहीं रहती। गुरु जी ने सेवा क्या दी है, गुरु जी क्या क्या बोले, गुरुदेव क्या बोले, तुमसे कुछ कहा था, तुमसे कुछ कहा, हमसे कुछ कहा। अच्छा, तो गुरु जी ने क्या किया, जो जैसा था उसको वैसी सेवा दी। कोई सेवा छोटी, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती भाई। सब लोग जानते हैं कि झाड़ू मंडल की सेवा से राधा जी मिल गई, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सब नहीं रहता है। तो इन्होंने ये कुछ अनुभव और बताए। प्रेम में ही निष्ठा रहती है। दास रस में स्तंभ आदि 8 प्रकार के सात्विक विकार ही देखे जाते हैं। जो 8 सात्विक विकार है, हर्ष, कंप, अशुपलक, स्तंभ, इसमें हर्ष, गर्व, स्मृति, निर्वेद, विषणता, दैनिक चिंता, शंका, मति, औत्सुक्य, चापल्य, वितर्क, आवेग, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, अभिता, बोध, स्वप्न, क्लम, व्याधि एवं मृति, ये 33 व्यभिचारी भाव कार्य, ये कुछ व्यभिचार 33 में से कुछ व्यभिचारी भाव है, ये कार्य करते हैं। इस रस में प्रभुता ज्ञान कि भगवान, दास रस में प्रभुता रहती है, इसलिए प्रीति तक है। प्रीति का ऊपरी लेवल जब प्रेम आ जाएगा तो सख्य रस में आ जाएगा। प्रेम, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, फिर महाभाव में किशोरी जी और गोपियां हो जाएंगी, किशोरी जी और गोपियां हो जाएंगी। श्री कृष्ण में भी महाभाव देखा जाता है। उस महाभाव के आगे फिर मोहन, मादन, मोहन, इस तरह की जो अवस्थाएं आएंगी, फिर रूढ़ आ जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो एक चीज समझ लो,
श्रृंगार रस बहुत कुछ गोपियों द्वारा आस्वादन कर लिया जाता है, बहुत कुछ, पूरा की पूरा श्री कृष्ण का एकदम अनुपान कर रहे हैं। उसमें से थोड़ा बचता है तब यशोदा, नंद बाबा इत्यादि पान करते हैं। उसमें से कुछ थोड़ा कम हो जाता है तो सखा कम हो जाते हैं। सखा में बहुत कम बचता है तो दास, और दास के बाद थोड़ा रसपान रहता है या नहीं भी रहता है, पर रहता है क्योंकि रस लिया है, शांत रस के उपासक रहते हैं, तो वहां पर रसपान की अधिकता का अवसर ज्यादा रहते हैं। इस रस में प्रभुता, भगवान मेरे प्रभु हैं, उनकी प्रभुता ज्ञान के निमित्त संभ्रम, कंप और चित्त में आदर, ये प्रेम के सहित एक होकर स्थायी भाव के रूप में कार्य करते हैं। एकदम प्रेम भर जाता है। और क्या क्या रहता है इसमें? संभ्रम मतलब जैसे कि कोई, हम बता भी चुके, ऐश्वर्य युक्त भाव रहता है इसमें। मेरे घर में कमरे में कोई, मानो मेरे पिताजी आ गए तो मैं क्या करूंगी? संभल के बैठ जाऊंगी ना। किसी के घर में भी मानो गुरुदेव आ गए तो क्या पूरे की पूरे अलर्ट हो जाते हैं। संभ्रम भाव है, तो ये दासों में रहता है, संभ्रम भाव रहता है। उसके बाद कंप है ना, जरा देख करके कंपन होने लगता है, ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। और चित्त में आदर, उनके प्रति आदर है, दास भाव में आदर रहता है। ये प्रेम के सहित एक होकर स्थायी भाव के रूप में कार्य करते हैं। आश्रित लोगों के लिए पूर्वोक्त क्रमानुसार रति उत्पन्न होती है और पारुषद। और तो अब जो 4 प्रकार के दास है उन्होंने बताया कि पूर्वोक्त क्रमानुसार, अर्थात पहले विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव, फिर स्थायी भाव, ऐसे क्रम से रति उत्पन्न होती है। और पारिषद और अनुग लोगों के लिए संस्कार ही रति का उत्तेजक है। संस्कार ही भगवान चित्त, जो चित्त का प्रक्षालन हो जाता है, बस उसी समय चित्त संसार से एकदम ऊपर उठ जाता है, वही रति का उत्तेजक है, रति की उत्तेजना देने वाला है। इस दास्य प्रीति में प्रेम, स्नेह और राग तक देखा जाता है। इस दास रति में प्रेम कहाँ तक पहुंचा? स्नेह तक, राग तक, अनुराग तक, इसमें देखा जाता है। सभी रस उत्तरोत्तर उच्च, उत्कृष्ट और चमत्कार पूर्ण है। तो वो बोल रहे हैं कि देखो, हम जितने भी रस की बात कर रहे हैं, 5 रस की, ये बहुत ही उच्च श्रेणी के हैं, बहुत ही सुंदर हैं और चमत्कार पूर्ण है। यदि साधक को लोभ हो जाए तो इन रसों में अधिकार प्राप्त होता है। तो भैया इसका मूल्य क्या है? लोभ नहीं होता हमें, तभी तो इतनी बड़ी बात कही गई है, लौल्यम, वो नहीं होता है, लोभ ही नहीं है, ठीक है, चल रहा है। अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में इतना ही बहुत है। अधिकांश लोग ऐसे ही है, अधिकांश लोग। अरे अब जिसका साथ कर लिया, अब हो गया, थोड़ा सा और भजो, इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। अभी परिवार में ऐसा है, वैसा है, अभी तो देखो शादी करनी, अभी देखो ये करनी। अधिकांश लोगों का ऐसा ही है। नहीं तो ये इतना आसान होता तो इतना थोड़ी कहते। सब इसी में फंस, इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते, उठ जाते तो फिर तो बात ही क्या है। तो लोभ होना चाहिए, लोभ होने से अधिकार प्राप्त होता है। साधन के समय में जिनका जिस रस के प्रति लोभ होता है, सिद्धि काल में उनकी उसी रस में नित्य स्थिति प्राप्त होती है। तो साधन जैसा रहेगा वैसी सिद्धि होगी। साधन काल में जैसे होगा, मानो किसी की बहुत ही रुचि है कि मैं भगवान राधा कृष्ण को गीत गा गा के उनको रिझाऊं, जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय वाले, जैसे कि कल विनीता ने गाया ना, ये निम्बार्क का भजन है। श्यामा गौरी नित्य किशोरी पीतम जोरी श्री राधे, रसिक रसीलो छेल छबीलो गुण गर्बीलो श्री कृष्णा। ये जो गाया ना, ये कहाँ का है मालूम है? निम्बार्क संप्रदाय का, निम्बार्क माधुरी है। वहां पर राधा जी के विषय में बहुत कुछ लिखा जाता है। तो उधर फिर तुंग विद्या के अनुगत्य में बस मीरा की तरह बीना ले ली जाएगी और गीत गाएंगे, दिन रात भजन में गाएगा, डूबा ही रहेगा। आवाज अच्छी नहीं, अरे ये कौन देखता है, मेरे को कृष्ण जैसी आवाज दी वैसे ही गाऊंगा, वैसे ही गाऊंगी। और किसी की रुचि हो जाती है लिखने में, तो वो क्या करेगा, क्या भगवान कृष्ण की कहाँ का अपनी एक विशेष सूची बना लेगा। और उसका खूब देखो, कितने ही महात्माओं के पास डायरिया मिलती है, कितने ही महात्मा के पास, जहां तक कि श्रीमद महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर ने भी डायरी लिखी, कर्चा लिखे, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी कुछ डायरी में लिख रखा था कर्चा, वो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए।
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस। और बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इन्हीं की मुझे आशा है। तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, और मानो किसी की रुचि है कि बहुत बढ़िया ठाकुर ठाकुरानी दोनों बैठे हैं और मैं बढ़िया से वहां पर सुंदर सुगंधित जल लेके जा रही हूँ और वहां पे सुगंधित सब द्रव्य बिछा रही हूँ, वहां पे प्रसाद बिछा रही हूँ, तो जो जहाँ पे सेवा होगी भाई, और मानो ऐसे में किसी की सेवा हो जाए कि ठाकुर जी आए हैं, प्रिया जी बैठी हैं और वहां पर केली विलास हुआ है, वो थक गए तो मैं थोड़ा चंवर डुला दूं, यहाँ पर चंवर सेवा होगी तो वहां पर चंवर सेवा हो जाएगी। पंखा चल रहे हैं, कितने ही भाव वहां पर आ सकते हैं, कितने ही प्रकार की सेवाएं, सेवा में तत्परता रहती है। मानो भगवान श्री कृष्ण एकदम भाव में आ गए, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं श्रृंगार पट पे भगवान किशोरी जी के केश बना रहे हैं। केशम बाती थी, केशव, केशव का अर्थ ये भी है। और का प्लस ब्रह्मा, ईश प्लस शंकर, ब्रह्मा और शंकर के भी जो देवता हैं, ईश्वर हैं, उनको भी केशव कहते हैं। केशम बाती जो केश राधा जी के, तो यहाँ पर दर्पण में राधा जी देखती हैं, तो दर्पण में अपना मुख थोड़ी देखती है, वो कृष्ण का ही मुखारबिंद देख रही है। तो फिर वहां पे भगवान ने आज्ञा दे दी कि चलो बालों में सुंदर फूल लगाए। रूप गोस्वामी से कहा, रूप गोस्वामी ने पीछे कहा, हमारी गुरुपा सखी से कहा, गुरु सखी फूलों को चयन करके लाना है, वहाँ अलर्ट रहते हैं। तो ये सब तो यहाँ पर जैसे ही भजन करने का मतलब क्या है, नित्य जगत में चले जाना। और ब्रज मंडल परिक्रमा का अर्थ भी क्या है कि जहाँ जहाँ आप गए, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की, उन लीलाओं का चिंतन करना है। श्री माला जी में सुमेरु में आते आते उस स्थली का चिंतन, तब ये चिंतन करते करते जब चिंतन हृदय में इतना आक्रांत हो जाता है कि हृदय में ऑक्सीजन निकल जाती है। अभी तो हम कहे अरे इससे इतना बात करेंगे, इससे इतना करेंगे, इससे इतना लेंगे, ये सब जो कैलकुलेशन चलता है ना संसारी, मैं उसको ये दिखाऊंगी भी नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता, मैं अपना काम भी निकाल लूंगी। ये जो चीजें हैं ना, ये संसार में बिल्कुल आकर के झोंक देती है, मनुष्य का जीवन ही खत्म कर देती है, भक्ति बढ़ती ही नहीं है। यहाँ चालाकी चल खपट मत करो, या तो सेवा कर मार। आज बताओ, जिसने सेवा की उसका कभी डाउन हुआ क्या? वो तो और ऊपर पहुंच गया। वो धीरे धीरे सेवा की भावना ही नहीं है। बहू की सेवा, बेटा की सेवा, नाती की सेवा, इन सब की सेवा खूब हो रही है। पढ़ो संसार में, अगले जन्म में इससे ज्यादा संसार हो जाएगा। भजन करो। तो धीरे धीरे जब भजन में हम स्थिर हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही इसी मन को लेकर के जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो भगवान मन को ही तो जाता है, बाकी तो न शुभ शरीर रहता ही है, क्योंकि अभी हम उतने भजन नहीं हुए। इस शरीर तो मर जाते हैं। मन, मैं आपको अपनी बात सुना रही हूँ, सुन रहे हैं, बीच में कितना कहीं मन यहाँ वहां चला जाता है। मन ने नहीं सुना तो कान कोई काम नहीं करते, कान की इंद्रिया। हम लीला स्थलियों पे गए, मन ना जाने कहाँ देखने लग गया, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है, किसने कीर्तन किया, इन सब में लग गया। स्थली का दर्शन ही नहीं किया, क्योंकि मन कहीं और लग रहा था। तो हमारी आंखें किस काम की? तो अक्षर बताम फलम विदाम, हम आंखों का फल यही समझती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन हो। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तब कभी आपने किसी ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के भी लेक्चर खूब आते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं कहीं आते रहते हैं। तो आप देखो, लगता है कि उसी जगत से बैठे सब अपनी वार्तालाप कर रहे हैं। तो हम लोग इतने ऊंचे ऊंचे इन लोगों की वार्तालाप कर रहे हैं, फिर भी हम समझ ही नहीं रहे भक्ति क्या है ना। तो यहाँ पे बता रहे कि अधिकार प्राप्त होता है, और अधिकार के लिए लोभ होता है, और सिद्धि काल में जैसी हमारी साधन रहता है वैसी स्थिति होती है। साधन के ऊपर, सब कुछ साधन के ऊपर निर्भर है। हमारा पूरा भगवान में विश्वास नहीं है। कृष्ण मेरे शरणागति वही है कि कृष्ण को छोड़ करके,
अरे नहीं, बेटे से बहुत प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे कुछ देगा ही नहीं, बेटी से ऐसा करना पड़ेगा, यही सब लगा रखा है। और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या क्या नहीं हो गया। अरे प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज और भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, किसी को भी देखो, अरे कुछ तो सीखो इनके जीवन से। महान बनना है तो महान लोगों की शैली, जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा उन्होंने। और यदि नहीं बनना है तो जैसे वैसे रहो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रागात्मिका भक्ति तथा रागानुग साधक, रसगत भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जा सकता है। तो सिद्धांत रहते हैं, तो सिद्धांत तो खूब बता दिए उन्होंने, अब वो रस की बात कर रहे हैं। तो रसगत भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जा सकता है। साधु संग में ही जो रागानुगा भक्ति का परिचय है वह इस रागात्मिका भक्ति का अनुकरण है। तो साधन अंग में जो रागानुगा भक्ति का हम परिचय बता रहे हैं, तो साधन भक्ति में जो रागानुग है और रस का जो रागानुग है, तो साधन भक्ति वाला जो राग का अनुग है वो इसका अनुकरण मात्र है, जस्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। कैसे और स्पष्ट कर रहे हैं कि रागानुग भक्त रसिक सिद्ध भक्तों का चरित्र और व्यवहार अनुकरण करेंगे। रागानुग भक्त क्या करेंगे, जो वास्तव में ये है रक्तक चित्रक जितने भी बताए ना, रसाल इत्यादि, इनके आचार और व्यवहार का और उनके जो और दूसरे रसिक सिद्ध भक्त अभी अभी हमने बताया, उनका अनुकरण करना पड़ेगा। उन्होंने कैसे जीवन जिया, वो किस किस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे, किस सिचुएशन में वो किस प्रकार से जवाब देते हैं, उनकी रहनी कैसी है, उनकी कथनी कैसी, उनकी करनी कैसी है, वो सब देखा जाता है। पूरा की पूरा एक मास, एक समूह प्रभावित होता है। आप देखो ना, कितने लोग स्वामी महाराज के देश विदेश में कितने लोगों के जीवन में असर होता है। जब स्वामी महाराज यहाँ से प्रस्थान किया तो कितने लोग रो रहे थे और गुरुदेव से आकर के कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं कृष्ण को पसंद नहीं करता। क्यों? उन्होंने मेरे स्वामी महाराज को ले लिया। उनको समझाना मुश्किल हो रहा था। तो गुरुदेव कहते थे, अरे देखो, वो कृष्ण के पास गए, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तुम भी ऐसा भजन करो कि तुम उनके पास जाओ। तो जो सिद्ध भक्तों का चरित्र और व्यवहार अनुकरण करेंगे, जो रस भक्त का जीवन है, रसिक भक्त का जो जीवन है, एवं उन्हें उपादेय जान पड़ता है, अपने लिए उपयोगी जान पड़ता है, वही उनके लिए अनुकरणीय है। उन्हीं का ही अनुकरण करो। जो भक्ति कर रहे हैं उन्हीं का अनुकरण करो। ये संसारी जीवन में इस सबसे समझी, साधन से नहीं समझ सकते तो संसारी जीवन के लोग क्या समझेंगे? बहुत मुश्किल है। साधन लोग तो समझ ही नहीं सकते। और फिर मान लो जो श्रद्धा साधु संग इत्यादि में समझ रहे हैं साधन के अंग में, उससे भी कहीं ये जो है, ये उससे भी बहुत ऊपर की वस्तु है। सिद्धि काल में वे वैसा ही जीवन प्राप्त करेंगे। तो जहाँ पे तो सिद्धि साधन जैसा रहेगा वैसी सिद्धि है, जैसा साधन वैसी सिद्धि। संभ्रम प्रीति यहीं तक है। देह संबंधी है सम्मान द्वारा जो गुरु बुद्धि होती है उसका नाम गौरव है। गौरव को उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया कि देह से संबंधित सम्मान, अर्थात देह के द्वारा हम सम्मान दिखाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसके द्वारा जो हमारी गुरु बुद्धि है उसी का नाम गौरव है। तन्मयी लाल प्रीति को गौरव प्रीति कहते हैं। और उससे संबंधित जो लाल है, यानी कि भगवान मेरा लालन पालन कर रहे हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इनको कोई गोपी भाव थोड़ी है, इनको भगवान के प्रति ये मेरे पिताजी हैं, यही गौरव रस है। सांब इत्यादि जो भगवान के बेटे थे, उन्होंने बदमाशियां करी, जाके ऋषि के पास पहुंच गए, अपने पेट में मूसल बांध लिया, जरा बताओ तो इसके पेट में लड़का है कि लड़की? ऋषियों ने कहा कि इसके पेट में कुल घातक मूसल है। भगवान को बताया नहीं गया, नाना जी के पास चले गए, उग्रसेन जी के पास।
और उनको कहा, नहीं बोले ऐसा एक काम करो, इसको तोड़ तोड़ दो, एकदम चूरा चूरा बना दो, और चूरा बना करके समुद्र में फेंकवा दिया। परंतु भगवान ने क्या सोचा कि अभी संसार में ये मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा? कि जो राजा होता है अथवा जो शक्तिशाली होता है उसका बेटा उपद्रवी कुछ भी कर सकता है, ऋषियों का भी अपमान कर सकता है, समाज में और प्रकार के गलत काम कर सकता है। तो मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता। तो उन्होंने क्या किया, पूरे यदुकुल का संहारी करा दिया। तो भगवान की प्रेरणा से सारी की सारी जो चूर्ण था वो समुद्र के किनारे आ गया। उसमें से अब बताओ, लोहे के चूर्ण में से कोई घास उगती है क्या? उग गई, एरका नाम की घास उग गई, तिरछे तिरछे इसमें नुकीले नुकीले बाण थे। और पूरे यदुकुल ने क्या किया, पी ली, और पी करके आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। तो धन का मद है ना। इसी तरह से जो व्यक्ति इस तरह का धन कमाते हैं, उस जहां तक वो विषय का अन्न होए मलिन, विषय का अन्न खा करके मन मलिन होता है। इसलिए तो मना करते हैं यहाँ वहां मत जाओ, भंडारा में मत जाओ, इधर तो क्यों मना कर रहे हैं? अब मन तो मेरा है ना, शुद्ध रखना मेरा काम है। मैं क्या भक्ति इसलिए कर रही हूँ? अरे हम तो गए वहां पर, कौन खाना बनाता, वहां पे खा के आ गए। अरे नहीं, तूने कई जन्म अपने बिगाड़ लिए। खाने पे कौन मरता है? हमारा सारा लोग कृष्ण भक्ति के प्रति होना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इस विषय का विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस विषय पर यहाँ अधिक हम विस्तार नहीं करेंगे। अब प्रीत के बाद आ रहा है सख्य रस। सख्य रस, सखा। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री रामा, बरवा सीखत करत रसैया। कृष्ण ने सखा भाव का खूब आनंद लिया है, जम के आनंद लिया है। एक जैसे एक उदाहरण है, कुश्ती हो गई श्री रामा में और कृष्ण में। कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, मल्ल युद्ध चल रहा है। मल्ल युद्ध में अब एक बार ऐसा हुआ कि श्री रामा ने कृष्ण को नीचे करा दिया। सब सखा ताली बजाने लगे, श्री रामा चिल्लाने लगा, कृष्ण हार गया, कृष्ण हार गया, कृष्ण हार गया। तो कृष्ण बोले, रुको रुको, पहले ये बताओ कि हार जीत का फैसला में जो नीचे होता है ना, उसी की तो हार होती है ना। तो हाँ कर नहीं है, तो नीचे ही तो है। बोले पहले ये बताओ, नाक किसके ऊपर है? नाक तो कन्हैया तेरी ऊपर है, श्री रामा की तो नीचे, तो जीत मेरी हुई ना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कभी एक वृक्ष के पास चले जाते और उसको अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बना लेते। यहाँ पहले कौन भागेगा? तो सारे सखा में भाग दौड़ लग जाती और वहां से वहां पहुंच जाते। और कौन जीता? कभी श्री कृष्ण जानबूझ करके हारते और कभी कभी जीत जाते। मैया यशोदा बड़े सुंदर सुंदर उनको आभूषण पहनाती थी, है ना। अभी हम देखते हैं कि खूब यशोदा ने उनके यहाँ, क्योंकि 9 लाख गाय हैं तो वो तो कोई मटकों में तो भरा नहीं जा सकता, और कोई कुंड है तो उनके लिए कुंडी बनाने पड़े ना वृषभानु जी को। तो वे दूध है की नदियां बहा करती थी कृष्ण के समय। तो दरिया तो गोपियां गोरस बेचती थी। अरे कुछ गोरस नहीं बेचती थी। सुनो सखी वहां जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ 2 काज। हरि के दर्शन के लिए जाती थी, हरि के दर्शन के लिए। तो अब यहाँ पे जितने भी हैं, गैयाओं को ले लेके सारे सखा सब भाग रहे हैं। अब भागते भागते क्या कर रहे हैं? मैया ने जो भी आभूषण पहनाए सोने के, उनकी पोटली बना के रख देते थे। कन्हैया जे नहीं तू जे पहन, एक काम कर, देख कोई पत्ते ले आया, कोई फूले ले आया। आज भी देखो हम बांके बिहारी में बंगला देखते हैं, अपने मठों में भी देखो। हमारे अभी जब आप देखोगे यहाँ पे देवरन गौड़िया मठ वगैरह में जब ये होता है गौर पूर्णिमा, कितने सुंदर पत्तों से कितना सुंदर श्रृंगार बनाया जाता है।
मैं भी तो बार बार कहती, तुम लोग जा तो देख कर आओ अपने घर में, ठाकुर जी को वैसे ही पहनाओ, ठाकुर जी के लिए ऐसी ऐसी चीजें कलेक्ट करके लाओ। अच्छा, ये हो गया। तो अब वहां पे सब सखा उनके एक पोटली बना के रख देते कि कन्हैया लौटेंगे तब ये पहना देंगे, तो अभी तो ये आभूषण पे। और कृष्ण मजे से अपना श्रृंगार करवा देते थे। और कभी वहां पे गैरिक ले आए और गैरिक से कन्हैया के कभी लाल कभी सफेद, ऐसे यहाँ पे कपोलों में मकराकृति कुछ बना दिया करते थे, यहाँ पे कुछ भी मछली की डिजाइन, कभी कोई डिजाइन, बड़ी सुंदर सुंदर सुंदर। किशोरी जी मैं देखती थी तो भगवान जो बाल सखा है किशोरी के सामने वो तरुण बन कैशोर रूप धारण कर लेते थे। तो वहां पर अब हम देखते हैं कि कृष्ण के दो प्रकार के आभूषण हैं। और यहीं पर अच्छा हम कहते हैं कि मैया जशोदा मोर पंख लगा के भेजती थी, ये छोटा छोटा मुकुट भी तो पहनाती थी उनको। ये सखा जरूर उनके जितना भी उनका फेंटा था, कृष्ण को एक फेंटा लगाया, दुपट्टा पकड़ा उसके लगा दिया। तो उनका यही बस था कि कृष्ण के साथ खाएंगे, कृष्ण के साथ। और कभी वहां पर देखा कि कोयल कू कर रही है तो सारे सखा नकल करते, कू 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 ऐसे आवाज करते। कभी मेढक को देख लेते फुदकते हुए तो सब सखा मेढक की तरफ फूदते रहते। कभी बंदर देख लेते तो बंदर को देख करके खूब हंसते, उनके साथ खेला करते थे। कभी बच्चों की पूंछ बना के घुमा देते थे। तो इन लोगों ने सखी रस में जितना आनंद लिया है कोई एक बच्चा ले नहीं सकता। मैराथन दौड़ इनकी खूब चलती थी, खूब कॉम्पिटिशन्स होते थे। भागवत में तो नहीं है, परंतु हमारे सखा कहते हैं कि जब मारी टोल गेंद गई देह में, गेंद के संगी धायोरी, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। परंतु ये वर्णन आता है शास्त्रों में, पुराणों में, कि श्री कृष्ण ने जान जब पता चला कि काली नाग का जो ये विष है वो चारों तरफ फैल रहा है, तो उन्होंने जानबूझ करके जो गेंद है वो यमुना के हृदय में डाल दी और कहा कि अरे मैं लेकर के आता हूं। और उनको ये था कि हमारे कृष्ण सब काम कर लेता, ये ले आएगा। बाद में पछताए ये हो क्या गया। तो वृक्ष से कूदे हैं ठाकुर जी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ बैठकर ये नहीं देखा कि बहुत बड़े पंडित बन के बैठे, मैं वेदज्ञ ब्राह्मण हूँ, मैं वेदनिष्ठ हूँ, मैं बड़ा भारी शुद्ध हूँ, ये वो। अरे ये प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार। तो बैठ गए और सब अपने अपने घर से ला रहे हैं, सब बैठ गए। हमारे लीला दिखा रहे हैं मधुमंगल, कैसी लीला दिखा रहे हैं कि मैं निर्धन हूँ, ऐसी लीला दिखाई, जानबूझ के दिखाई। और कन्हैया से है ना, अभी हम जब भोग आरती गाते तो मधुमंगल को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सखिया भी इसको जानती कि ये पंडित है क्योंकि शांतिप्रिय मुनि का बेटा है, लड्डू के वश में आकर के ये बहुत सारा हमारा काम कर देगा। तो मधुमंगल ने इसके जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है, उनका दिमाग फिर गया। ये क्या, मधुमंगल एक हाथ में अचार है, एक हाथ में उनके भगवान पूरा अचार लगा हुआ है, ऐसे करके पकड़े हुए हैं, एक हाथ में उनके टैटी का अचार है, एक हाथ में अदरक का टुकड़ा है, ऐसे लेकर के बैठे हैं। और वहां पर उससे लेकर के जो उसका झूठी छाछ है, कुछ भी है, उसका कढ़ी है, जो कुछ भी उसको लेकर के ऐसे खा रहे हैं। एक ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया ये क्या है। तो एक मिनट में आए ऊपर से नीचे, पहले तो गैयाओं को चुरा के रखी आए, फिर अरे कृष्ण हमारी गैया कहाँ गई, बोले मैं देख के आता हूँ। उधर देखने गए तो गोप को भी चुरा लिया। यद्यपि यहाँ पे श्री कृष्ण की लीला थी, इस समय जितनी भी मैयाएं थी वो चाहती थी कि कृष्ण हमारा बेटा बने, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको सौभाग्य दिया और इतनी बड़ी लीला करी कि वंशी भी वही बन गए, वस्त्र भी वही बन गए, वही सब कुछ बन गए। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, उनका जाके देख के आता हूँ। देख के आए तो भगवान वैसे ही सबकी सब बैठे हुए हैं, भगवान सबको ले आए और इसी तरह से उनका खाना पीना सब चल रहा है। आकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा आकर के एकदम घबरा गई, है मैंने क्या कर डाला। आखिर तू कमल से पैदा हुआ है ना, तेरी बुद्धि जड़ है, जड़ से पैदा हुआ है तो। और आकर के ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी स्तुति करने लगे। तुम ही सृष्टि करता हो, तुम ही सृष्टि के उपादान कारण हो, तुम ही निमित्त कारण हो, तुम ही सच्चे। ब्रह्म संगीता है भाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संगीता लिखी है। सारे देवी देवता
सब आग पे चन्नाश्रित हैं, आप सबके भगवान हो, ऐसे वंदना करने लगे। तो सखा कह रहे हैं कि कहाँ से कब से बोलते ही चला जा रहा है, जाता क्यों नहीं, हमारे खेल में विघ्न डाल रहा है। आप देखो पूरी स्तुति में ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे और भगवान श्री कृष्ण एक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इससे बोलने लगूंगा तो सखा कहेंगे तू इससे बुढ़े से क्यों इतना बोल, हमसे खेलना, ये आया जाने कहाँ से आ रहा है, और वो कहते जाने क्या बोल रहा है, क्या क्या बढ़ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ब्रह्मा जी एकदम आवेश में 3 परिक्रमा करके अपने ऊपर चले गए। जब उसके बाद इंद्र ने जब ये गोवर्धन जब वर्षण किया है, और जब हमारा गोवर्धन पर्वत इंद्र के सोने के पर्वत सुमेरु पर्वत से भी बहुत ऊपर पहुंच गया, तो इंद्र देख रहा था बाहर खिड़की से कि देखो तो सही ब्रज में क्या हो रहा है। तो कह रहे ये पर्वत कौन सा ऊपर उठता चला आ रहा है। फिर उसने नीचे झांक के देखा तो एकदम घबराया है। घबरा करके फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, हे पिता मैं ऐसा क्या हो गया। बोले पागल है तू, किससे अटक रहा है, मैं भी यही गलती करके आया, तू जा जल्दी से जा, तू गायों को लेकर के जा। गायों को देख करके वो प्रसन्न होते हैं। तो देखो सारे की सारी देवी देवता विश्व में सभी प्राणी भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगे हुए हैं। तो भगवान इस तरह से सख्य रस का आस्वादन करते हैं। सखा रस में उन्होंने काली मर्दन गोवर्धन पर्वत उठाया तो सब उनके सखा कह रहे कन्हैया तू थक गया होगा, अल्लाह अब हम गिरिराज पर्वत उठा लें। कृष्ण बोले हाँ ठीक है तुम उठाओ। तो जैसी उन्होंने सोचा कि हमारी लकड़ियों पर टिक जाएगा तो गिरिराज एकदम हिलने लगा। कृष्ण मुस्कुराए, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, अरे तुम्हारे बस की नहीं मेरा ही काम है, कभी नहीं कहा कृष्ण ने। जो महान व्यक्ति होता है यदि वो ये कह देता है कि हाँ मैंने किया, हाँ मैं और करके भी दिखाएगा ऐसे, अरे भाई हमने तो कर दिया, अरे नहीं शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, हाथ जोड़ दो, नहीं तो उसमें अरे मैं क्या किया आपके लिए, उसमें भी दम्भ दिखा दिया उसने, तो वो सेवाएं स्वीकार नहीं होती। सच्चे दिल से की हुई सेवा ही स्वीकार होती है। तो इस तरह से सख्य रस है। आगे सख्य रस का हम आस्वादन करेंगे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं इसमें देखते हैं। प्रेम भक्ति रस सख्य रूप स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव आदि के द्वारा साधु पुरुषों के हृदय में आस्वादिता को प्राप्त होकर प्रेयो भक्ति रस कहलाता है। तो यहाँ से अभी तक प्रीत चल रहा था और प्रीत की ऊपर की स्टेज है बहुत ज्यादा प्रेम हो जाना। तो प्रीत में उतनी ममता नहीं रहती लेकिन इसमें ममता हो जाती है। मैंने सुधा से कहा था कि सुधा आप तैयार है, कल जो हमारे आए थे ना धूर्यदास वीरदास, इन भक्तों में माइन्यूट डिफरेंसेस है, आप बोल सकेंगी? जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हाँ जी दीदी, 3 दास बताए थे, धूर्य, धीर और वीर। तो जो धूर्य हैं वो होते हैं जो कि कृष्ण के प्रति और कृष्ण प्रेयसियों के प्रति तथा कृष्ण के सेवकों के प्रति यथा योग्य प्रीति रखते हैं, वो धूर्य पारिषद कहलाते हैं। और जो कृष्ण प्रेयसी अर्थात सत्यभामा आदि के आश्रित होते हैं, कृष्ण की सेवा में विशेष रूप से नियुक्त नहीं होते, वे धीर पारिषद, यानी कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, सत्यभामा इत्यादि की सेवा कर रहे हैं जी। तथा जो भक्त केवल मात्र कृष्ण की कृपा के आश्रित होते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते, उन्हें वीर पारिषद कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सुधा जी दीदी, धन्यवाद। तो ये प्रियो भक्ति रस कहलाता है। प्रियो भक्ति रस की, और जिसको क्वेश्चन बनाने हैं वो इनके से आंसर भी लेकर के फिर समझे, क्योंकि जब अलग अलग टर्मिनोलॉजी है ना, अलग अलग आती है तो कुछ कुछ तो देखना पड़ेगा। क्या मालूम हमारा हृदय किसके आगे टिक जाए। डेफिनेटली हम द्वारका में तो नहीं जाएंगे, हम तो ब्रज के ही रहेंगे। श्री कृष्ण और उनके सखा, इस रस में आलम्बन विभाव है ना। विभाव के 2 प्रकार, आलम्बन, उन्दीपन, विषय और आश्रय। तो आलम्बन के जो विषय हैं, तो यहाँ पर द्विभुज भगवान, यहाँ पर उनके प्रति संभ्रम प्रीति नहीं रहती, आदर बुद्धि नहीं रहती, यहाँ प्रेम हो जाता है। शुरू में है ना, कभी आदर होता है हमारा किसी के प्रति, और धीरे 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 क्या होता है, एकदम प्रेम होता है।
फिर ममता होने लगती है। तो सख्य भाव ऐसा ही है। यहाँ पर द्विभुज भगवान ही यहाँ पर विषय रूप आलम्बन है। विभाग के दो, आलम्बन उद्दीपन और आलम्बन के फिर से दो विभाग, विषय और आश्रय। ये द्विभुज कृष्ण सुंदर वेश वाले, और कैसे हैं इनके उपास्य देव? सुंदर वेश है, समस्त उत्तम लक्षणों से सुशोभित। उत्तम लक्षण अर्थात मुख भी सुंदर है, उनके कार्य भी सुंदर है, उनका चलन भी सुंदर है, उनका वंशी बजाना सभी कुछ सुंदर है। और बलवानों में अग्रगण्य, उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है, जो भगवान ने दिखा दिया। गिरिराज जी उठा करके और बड़े बड़े असुरों को मार करके भगवान ने दिखा दिया। और नाना प्रकार की अद्भुत भाषाओं के ज्ञाता, ये पशु पक्षी सबकी भाषा बोल लेते थे कृष्ण। तो कई प्रकार की भाषाओं के ज्ञाता है। और बाबदूक, बाग्मी मतलब बोलने में बड़े चतुर, सुपंडित, अतिशय प्रतिभा संपन्न, दक्ष, दयालु, वीराग्रणी, वीरों में सबसे आगे, वीर शिरोमणि, विदग्ध, चतुर। और विदग्ध चतुर किसको कहते हैं? वैसे चतुर है ज्ञान में चतुर, लेकिन जब विदग्ध होता है तो जो स्त्रियों को पटाने में चतुर होता है उसको विदग्ध कहते हैं। इसलिए ललित नाटक और विदग्ध माधव, विदग्ध माधव ऐसा होता है ना, ललित माधव, विदग्ध माधव। ये ललित विदग्ध, तो नायक के 4 प्रकार होते हैं, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तो श्री कृष्ण भगवान श्री राम धीरोदात नायक है, उनमें सभी उत्तम गुण, उदात्त गुण। लेकिन श्री कृष्ण में धीर ललित है, पग पग में लालित्य है। लालित्य मतलब ये माधुर्य जो सखियों के साथ, यदि भगवान में धीर लालित्य गुण नहीं होता तो प्रेयसियों को आनंद प्रदान नहीं कर पाते। तो रसिकता में परम निपुण और कुशल है, बुद्धिमान है, क्षमाशील है, लोकप्रिय है, समृद्धिशाली है। भगवान समृद्धिशाली है, नंद राय जी के पुत्र हैं, राजा का बेटा है। तो कई दफे तो कृष्ण जब राधा जी को दिखाते थे कि मैं गोप वंश का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो टैक्स लेंगे, हाँ मैं टैक्स लूंगा क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें राजा किसने बनाया? तो इस तरह से बहुत इन लोगों का हंसी मजाक होता था। तो राधा जी कहती थी, मैं बेटी वृषभानु गोप की, मैं गोप की बेटी हूँ, तुम हो जात अहीर, हमारी तेरी कैसे बनी। तो ऐसे इन दोनों में खूब हास्य मजाक ऐसे सब कुछ होता था। सखागण भी रूप वेश और गुण में कृष्ण के ही समान सम्यक, स्वतंत्र और विश्रम्भ लक्षण संपन्न, संकोच भाव से रहित और अत्यंत विश्वस्त हृदय वाले होते हैं। तो खुद ही उन्होंने बता दिया कि इसका जो अर्थ है, सम्यक मतलब भली प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से, स्वतंत्र भाव के होते हैं अर्थात संकोच नहीं रहता। संकोच बहुत रहेगा तो अभी देखो, आप देखो कोई किसी की सेवा कर रहा है, जैसे कि हम गुरुदेव के पास जाएंगे तो माधव महाराज से पूछेंगे, हमें संकोच है कि माधव महाराज क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो स्वतंत्र अधिक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमारी प्रीति गुरु वर्ग से हो जाती है तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अभी हमें संकोच है, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी बात हम सुनते जाते हैं तब कृष्ण से हमारा भी वार्तालाप चलता है, भजन करते करते बात होती है, तो फिर संकोच नहीं रहता। और विश्रम्भ लक्षण, विश्रम्भ वही विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ अत्यंत विश्वस्त हृदय वाले होते हैं। कृष्ण के सखा 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ववासी द्वारका में रहने वाले और ब्रजवासी, अर्जुन, भीमसेन, द्रौपदी और श्रीदामा। युधिष्ठिर और भीम का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भी है, पूरा सख्य भाव नहीं है। कृष्ण उनसे युधिष्ठिर भैया कह के, जैसे दाऊ भैया को आदर करते थे ऐसे भीम उनको आदर करते थे। तो वहां पर द्रौपदी श्री कृष्ण की एकदम वहां पर फ्रेंड है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। और इधर आ जाओ ब्रज में तो गोविंद दामोदर माधवेती, और द्वारका में आ जाओ तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। ब्रज में भगवान ने वैश्य जाति में लीला की है, गोप जाति। और यहाँ पर शौरसेनी वसुदेव जी, ये शौरसेन शूरसेन वंश के हैं, क्षत्रिय जाति।
और यदुवंश कौन सा हो गया? पांडव, ये यदुवंश हो गया श्री कृष्ण का, ये यदुवंश हो गया, बराबर है। तो इस तरह से भीमसेन, द्रौपदी और श्रीदामा, ब्राह्मण आदि, तो सखा बता दिए पूर्ववासी, भीमसेन, द्रौपदी और श्रीदामा, ब्राह्मण आदि पुर संबंधी सखा है। उनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ी सी देर भी कृष्ण को न देखने पर घबरा जाने वाले, सर्वदा कृष्ण के साथ विहार करने वाले और कृष्ण ही जिनके जीवन है, ऐसे सखा गण कृष्ण के ब्रजवासी सखा हैं। कृष्ण दिखाई नहीं देंगे, थोड़ी देर से सुबह ही सुबह उठ कर गए, सखा चलो, ये टोली बन जाती है पूरी की पूरी। और बस आज कौन सी गोपी के घर जाना है, आज कहाँ पे क्या, ये गोपी के घर क्या, सब इनकी इस प्रकार से उनका ये चलता है। कौन सी गोपी सोचती है कि आज कुछ तो हो जाए, मेरे घर आ जाए, आज तो मेरे घर आ जाए। अब ये बताओ कि जानबूझ करके मटकी लगा देना, जानबूझ करके दरवाजे खुले छोड़ना, ये सब किसके लक्षण है? तो थोड़ी भी देर हो जाएगी तो ये लोग जी नहीं पाते कृष्ण के बिना, और कृष्ण के साथ विहार करते हैं। कृष्ण जिनके जीवन है, ऐसे सखागण कृष्ण के ब्रजवासी सखा है। अतः कृष्ण के समस्त सखाओं में ब्रजवासी सखागण ही प्रधान है। ब्रजवासी सखा भी 4 प्रकार के होते हैं: सुहृद सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। सुहृद, ये सब बहुत अच्छे से उज्जवल नीलमणि में भी वर्णन आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में तो है ही। सुहृद सखा, प्रिय सखा, सुहृद 1, सखा 2, ये चारों प्रकार के सखागण ब्रज में नित्य कृष्ण सेवा करते हैं। प्रिय नर्म सखी, जैसे चामड़ा डुलाए, सखियां भी प्रिय नर्म हैं। सुहृद सखाओं का सख्य वात्सल्य मिश्रित होता है, इसमें अंतर बताया, इसमें भी क्रम से बढ़ता चला जाएगा। जो सुहृद सखा है, इनके अंदर वात्सल्य भी रहेगा और सखा भाव भी रहेगा। ये कृष्ण से कुछ बड़े होते हैं और अस्त्र धारण कर दुष्टों से कृष्ण की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। इसमें कौन कौन है? सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, गोभट्ट, यक्ष, इंद्रभट्ट, भद्रांग, वीरभद्र, महागुण, विजय और बलभद्र, यानी बलदेव भैया इसमें आ जाएंगे। इनका वात्सल्य भी है और सखा भाव भी है। ये कृष्ण के सुहृद सखा कहलाते हैं। आयु में कृष्ण से छोटे हैं, इनके अंदर कृष्ण से दास्य भाव रहता है। दास्य मुक्त सखी कौन कौन से हो जाएंगे? विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बरुतव, और ये है मरंद, कुसुमापीड़, मणिबंध और करंदम आदि। ये कृष्ण के सखा हैं। उम्र में कृष्ण से थोड़े छोटे हैं और इनका दास्य मिश्रित सख्य भाव है। कृष्ण सेवा में बड़े अनुरागी होते हैं, अतिशय अनुरागी होते हैं, और इन सखाओं में देवप्रस्थ को श्रेष्ठ माना गया है। अब जो है तीसरे हैं, ये वो बड़े हो गए, ये छोटे हो गए। तीसरे बराबर की आयु वाले, ये बराबर कृष्ण के बराबर की आयु वाले हैं। इनके अंदर शुद्ध प्योर सख्य भाव रहता है। तो सख्य भाव का अवलंबन करने वाले इसमें आ जाएगा श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, किंकड़ी, स्तोप कृष्ण, अंशु, भद्रसेन, विलासी, पुंडरीक, बेटंक और कलविंग आदि कृष्ण के प्रिय सखा हैं। ये विविध प्रकार की क्रीड़ाओं द्वारा मल्ल युद्ध, जैसे भी बताया श्रीदामा का कृष्ण का मल्ल युद्ध और दंड युद्ध, यानी हाथों से जो होता है, आदि द्वारा श्री कृष्ण को सदा आह्लादित प्रसन्न करते रहते हैं। इन प्रिय सखाओं में श्रीदाम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और पूर्वक तीनों प्रकार के वयस्कों में, मित्रों में समवयस्क भी अधिक, जो समवयस्क हैं, समान आयु वाले हैं, वो अधिक श्रेष्ठ हैं। अत्यंत गोपनीय भावों से युक्त हैं, क्योंकि ये समवयस्क वाले हैं। इनसे भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों की बातें कर लेते थे, जो बलराम से नहीं कर सकते थे, अपने छोटे दास भावों से नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रिय नर्म सखा ये चिढ़न के समय होते हैं, जो समान आयु वाले हैं। तो जो गोपनीय रहस्य युक्त भाव हैं, उनसे युक्त होते हैं और गोपनीय कार्यों में निरत कृष्ण के वयस्कों को प्रिय नर्म सखा कहते हैं। ठीक है।
सुबल, इसमें हो जाएगा सुबल अर्जुन, ये द्वारका वाला अर्जुन नहीं है, यहाँ वाला अर्जुन है। अर्जुन, गंधर्व, वसंत और उज्जवल आदि प्रिय नर्म सखा हैं। इनमें सुबल और उज्जवल प्रमुख हैं। उज्जवल तो सर्वाधिक परिहास चतुर है, वो बहुत हंसी मजाक करता है। उक्त सखागण नित्य प्रिय, सुरचर और साधक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इनके भी 3 बता दिए। इनमें से भी कुछ स्वभावतः स्थिरमती शांतमती होने से मंत्री के समान कृष्ण की सेवा करते हैं, और कुछ चंचल स्वभाव वाले सखा कृष्ण को विदूषक के समान हंसाते रहते हैं, और कुछ सरल स्वाभाविक प्रकृति वाले सरलता द्वारा कृष्ण की सेवा करते सरल भाव से, और कुछ वाम प्रकृति वाले बड़े चतुर चालाक उल्टे सीधे का उपायों से उनको कृष्ण को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। कुछ प्रगल्भ मतलब चतुर स्वभाव वाले बालक वाद विवाद द्वारा भगवान को आनंदित करते हैं। देखो कितनी प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और कोई सौम्य एकदम शांत स्वभाव वाले सहज सरल और मधुर वचनों से उनको प्रसन्न करते रहते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के सभी सखा अपने अपने स्वाभाविक मधुर और पवित्र बंधुत्व के द्वारा नाना प्रकार के कार्यों की विचित्रता रस वैचित्री संपादन करते हैं। तो आज हमने आलम्बन तक पढ़ा। कल से हम सख्य रस के उद्दीपन पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी ये जो हमने दास्य रस में 8 प्रकार के सात्विक विकार पढ़े हैं, तो उसमें जो विचार दे रखे हैं उसमें एक ना कलम दिया हुआ है, आधा का कलम माने थकान होता है जी दीदी। और दीदी मृत्यु हो जाती है एकदम मूर्छित अवस्था तक, प्रलय जिसको कहते हैं। कृष्णा दीदी, राधे राधे। राधे राधे। दीदी आवाज आ रही है मेरी? दीदी एक प्रश्न है, बोलो। हाँ पूछो ना। दीदी जैसे कहते थे, महाराज जी कहते थे कि सुबह उठते पहले हरि नाम करो। अगर हम पहले हरि नाम करते हैं तो फिर हमारी वो रह जाती है मंगला, क्योंकि सर्दी में वैसे भी उठने में टाइम लग जाता है, नहाने धोने सब कपड़े पहनने में बहुत सर्दी हो रही है जैसे, तो महाराज जी से पूछा नहीं आपने उस समय? महाराज जी से पूछा? महाराज जी से बात नहीं, मगर सुना है कि महाराज जी ऐसे कहते थे कि भी वो जरूरी है पहले करना हरि नाम उठते। तो बस फिर महाराज जी ने जो कहा है वैसे आदेश का पालन करो, और थोड़ा बहुत रह जाता है तो मंगला मैक्सिमम 6 बजे तक हो ही जानी चाहिए, क्योंकि उठने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ तो आजकल दिल्ली में देखते कड़ाकेदार सर्दी हो रही है, हाथ पैर नहीं चलते, कपड़े बड़े पूरे पहनने पड़ते हैं, टाइम बहुत लग जाता है उन सब काम में, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो मंगला में भी और उसमें भी फिर हरि नाम में भी, तो मंगला जरूर मतलब करनी है, उसके बाद हरि नाम शुरू करना है। मंगला करनी पड़ेगी। ठीक है दीदी, बस यही था कि मंगला जरूर करनी है। अब वैसे थोड़ा सा गर्मी का मौसम होता है ना, फिर तो सब आराम से हो जाता है। हाँ मंगला तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, फिर पहले मंगला करके फिर हरि नाम करेंगे, चाहे थोड़ा सा लेट भी हो जाए। ठीक है दीदी। कोई और प्रश्न? एक और दीदी, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, आयु में कृष्ण से छोटे और दाशी में सबके युग विशाल वृषभ और जस्वी देव है। दीदी वरुतक क्या होगा? नाम है, नाम है ना, वरुतक नाम है। नाम नहीं, जैसे उनका बता रखा था, वो विशाल होते हैं, वृषभ होते हैं, ओजस्वी है, देवप्रस्थ, वरुतक, अरंध, उष्मापीठ, मणिबन। अरे नाम है, नाम है अनुराधा दीदी, नाम है अनुराधा दीदी, नाम है।
कुसुमापीड़, बरुतप, कुसुमापीड़ के साथ भी भगवान की भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारी लीलाएं हैं, बरुतप के साथ भी हैं। हरे कृष्णा दीदी, यहाँ पर जो श्री दामा जी हैं, इनका पूर्वासी जो सखा है उनमें भी इनके बारे में बताया, जिसमें अर्जुन, भीमसेन, द्रौपदी और श्री दामा जी के बारे में बताया। और यहाँ पर इनके जो प्रिय सखा हैं ब्रज के, तो उनमें भी जो कृष्ण जी के आयु वाले हैं और श्री सच्चे भाव जिनमें, उनमें भी श्री राम जी के बारे में बताया है। ये हाँ, दोनों तो एक है या अलग? नहीं, अलग अलग है। नाम कई मैच हो जाते हैं। ये जो यहाँ के श्री रामा है ब्रज के, इसी प्रकार से अर्जुन भी ब्रज में भी है और पुर में भी है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने अभी जो हमें दास्य रस्ते के बारे में जो हमने पढ़ा, अनुभाव का जो 4 विशेष बताया, उसमें से अपने कृष्ण दास के साथ मित्रता, जो कृष्ण के दास हैं, जो भक्त हैं, उसके साथ हमें मित्रता रखनी, इसका मतलब ये हुआ। कृष्ण के दास हैं, हाँ, ये जो कृष्ण के जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ उनकी मैत्री होती है। अर्थात रक्तक की पत्रक के साथ होगी, पत्रक की विशाल के साथ होगी, जितने भी आए ना चित्रक के साथ होगी, इनकी आपस में मैत्री रहती है। और हाँ, जगत की बात है तो जगत में हमारी सब कृष्ण भक्तों के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, हमसे किसी ने पूछा है रावण के नाना का नाम क्या था? किसके? रावण के नाना का। रावण के पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम क्या था? माल्यवान। रावण के नाना का नाम माल्यवान। और पिता का नाम? विसर्वा ऋषि। हवन करने के लिए आई थी वहाँ पर शंकर। वो तो बात ठीक है दीदी, लेकिन वो तो फिर कहाँ तक ढूंढेंगे, मतलब ऐसे और क्यों ढूंढना है? ढूंढना क्यों है ये बताओ। क्या करेंगे रावण के नाना का नाम जानकर? क्विज में कंपटीशन, क्विज में पार्टिसिपेट लेना। कोई क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर। ऐसे क्विज में ऐसे क्वेश्चन रखने ही नहीं चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन रखो ना, जो क्विज बना रहा है उसको ये सजेस्ट करो, भक्ति रसामृत सिंधु, इससे भक्ति भी बढ़ेगी और इन सबका नाम लेकर के हमारा कल्याण भी होगा। ऐसे क्विज में तो हमारा टाइम वेस्ट ही होता है ना। मैं बताऊं प्रश्नों की बात, तुम लोग विश्वास भी नहीं कर पाओगे। एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह हो रही थी, ठीक है, तो किसी के मन में ये आया कि लोग भागवत ठीक से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। दुष्कृष्ण प्रभु भी थे उस समय। तो प्रश्न बनाए गए, तो प्रश्न बना करके फिर अंतिम दिन गुरुदेव के सामने ही प्रश्न पूछे जा रहे थे। गुरुदेव ने उठा करके कागज फाड़ दिए। यद्यपि प्रश्न हो चुके थे और दुष्कृष्ण प्रभु उसमें फर्स्ट आए थे, हो चुके थे, लेकिन भाई जी ये सब आगे से करना मत। क्यों कहा था कि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे जिनसे भक्ति का कोई संबंध नहीं दूर दूर तक। तो जो प्रश्न बना रहे हैं, क्विज बना रहे हैं, तो जो चीजों को हम सिखा ही नहीं रहे लोगों को, हम तो ये सिखा रहे कि देखो रावण ने ऐसे ऐसे कार्य किए, है ना। ज्यादा चलो विश्रवा है, उससे कुंभकर्ण भी आया और ऐसे से विभीषण भी आए। ये हमारे लिए प्रश्न की बात है, लेकिन उनके नाना से हमारा जाति कहाँ तक पहुंचेगी।
सत्या दीदी आप पार्टिसिपेट करो और जो पैसा मिले वो भागवतम जो होने वाली है फरवरी में, उसमें सेवा चाहिए हमको, वो सेवा आप हमें वहाँ उसमें पैसे का कोई वो नहीं है, पैसे का कोई वो नहीं है, जस्ट वो तो एक मतलब कंपटीशन है, उसमें पैसे का कोई कंसर्न नहीं है। हर 15 दिन के बाद होती है। एक हमारा सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है, उसमें वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग से। 3 हफ्ते से वो सब भागवत महाभारत के चल रहे हैं, अब वो रामायण पे आएंगे, ऐसा है। वो तो ठीक है, परंतु जो सुधा कह रही हैं कि आप अपने उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो पैसे की बात थोड़ी सुधा कह रही है। वो ये कह रही है कि अपने ग्रुप में आप रिक्वेस्ट करो जो कुछ भागवत में। दीदी ये कह रही थी कि जो पैसा मिलेगा वो भागवत में डोनेट कर देना। हाँ, वो ऐसा उसका मैं जवाब दे रही हूँ पैसे। हाँ, पैसे से कोई लेना देना नहीं, वो तो जस्ट एक नॉलेज बढ़ाने के लिए। वो उनका मतलब यही है कि आपका जो ग्रुप है, तो यदि वो कुछ सहायता कर सकते हैं रेणु की भागवत के आयोजन की, तो अच्छी बात है, आप कह सकती हैं उनसे। सत्या दीदी सीनियर सिटीजन्स है ना सब उस ग्रुप में, तो सीनियर सिटीजन्स का मतलब ऑलमोस्ट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ तो पूरी हो ही गई होंगी। थोड़ी बहुत जो भी अर्निंग है आप उनको एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए उनको ये समझाने की कि भाई इस तरह आयोजन होने जा रहा है और थोड़ी बहुत सेवा सबकी निकलेगी शुद्ध काम के लिए, पवित्र दिव्य काम के लिए, तो सब की सुकृतियां भी बनेंगी, पुण्य भी मिलेगा। आप अपने ग्रुप में इस तरह बोल सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। सत्या जी, आप लोग महाभारत पढ़ रहे हो पूरा? नहीं, पढ़ नहीं रहे हैं, बस वो जो मतलब पढ़ा नहीं है मैंने, तो जो वो पूछते हैं उसी में जितना अंदाजा लग जाता है बता देते हैं। उसमें भगवत गीता के भी होते हैं क्वेश्चन। हाँ, महाभारत में 18 पर्व है। हाँ, उसमें भगवत गीता के भी हैं उसमें। जैसे उसमें उन्होंने हमसे पूछा था, ये है ना भीष्म पितामह कौन से दिन कितने दिन तक शरशैया पर रहे, या कौन से दिन शरशैया पे आए? उत्तर क्या दिया? उसमें 18 दिन का है, 18वें दिन वो शरशैया पे आए थे और 58 दिन तक रहे थे, उत्तरायण की वेट कर रहे थे। जब उत्तरायण आया 10वें दिन भीष्म पितामह को सारे बाण लग गए। जब भीष्म पितामह हट गए थे, उसके बाद फिर सेनापति कौन बना? इसके बाद फिर ये बने ना, कर्ण बने, और इनको भी बनाया गया, दृष्टिद्युम्न को भी बनाया गया। द्रोणाचार्य सारथी नहीं बने थे, नहीं, कर्ण 2 दिन, यानी कि 4 सारथी नहीं, सेनापति सारथी नहीं बने थे। भीष्म पितामह के बाद कौन कौन बने? द्रोणाचार्य, कर्ण के बाद दृष्टिद्युम्न बने, ऐसे 4 जन बने थे ना। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। एक छोटा सा कीर्तन है जो श्री वास पंडित जी ने स्तुति की थी महाप्रभु जी के लिए, श्री कन्या। हाँ, छोटा सा तो ठीक है, लेकिन तो तुमने पूरा की पूरा पुस्तक ही सुना दी थी। विश्वंभर चरणिया मार नमस्कार, नवघ नवन पिता वसन जहार, सच्चिदानंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज शिखी पूज भूषण जहार, गंगा दास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाल करी दधी उदन जहार, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जेली रूप बदन जहार, शंख वेत्र वेणु भूषण जहार, श्री तुम्ही तुम्हार चरणी नमस्कार, तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही योगेश्वर, कुमार जनोदक गंगा तीर्थवर, जानकी जीवाना तुम्ही नरसिंह, आज भवादी तव
सत्यभामाना तुम्ही हयग्रीव तुम्ही जगत जीवाना तुम्ही नीलचल चंद्र सबर कराना चारी वेद यारे घोषे मंदिर कुमार श्री तुम्ही तोमार चरणे नमस्कार जय सचिनंद जय कार हरी हरे कृष्ण। उस दिन शालू सुना रही थी, शालू रह गई, फिर सपना जी ने सुना दिया। शालू नहीं है क्लास में। कोई और? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। हाँ धन्यवाद। ठीक है दीदी, सुनाओ ना। सुनाओ सुनाओ, छोटा कोई सुनाओ। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर सदा से करुणाकारी। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर सदा से करुणाकारी। दिया पदार्थ सदा हमारे तेरा पदार्थ सदा हमारे हमारे चरण धारी। आहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर सदा से करुणाकारी। सवेदानी सदा से सारी छगण देहदासे छसत सत दे हमारे बसे संदेह आसे। हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर सदा से करुणाकारी। एकाकी आमर नाही पाए बल एकाकी आमर नाही पाए बल हरे नामा संग कीर्तन तुम्हें कृपा करी सर्गा बिंदु दिया। तुम्हें कृपा करी सर्गा बिंदु दिया देह कृष्ण नामा दाने। आहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर सदा से करुणाकारी। कृष्ण ते तोमारे कृष्ण देते पारो कृष्ण से तोमारे कृष्ण देते पारो तोमारो सत्य किया अमिता बंगले कृष्ण कृष्ण बलि गाए तब पाछे पाछे। आहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर सदा से करुणाकार। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। वांक्षातरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा